अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। सबसे पहले बात भारतीय दहशतगर्द की तो पाकिस्तान में सजाए मौत पाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर गुरु अलवालिया की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसलर रसाई देते हुए इसकी मौजूदगी की जगह को सब जेल करार दिया गया था। उससे पहले वियना कन्वेंशन 1963 के तहत कुलभूषण को 2 सितंबर 2019 को कौंसलर रसाई दी गई थी। इस मौके पर कुलभूषण यादव की वालिदा और अहलिया से 25 दिसंबर को मुलाकात की थी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात बगैर किसी मुदाखलत और बिला रोक टोक कराई गई। मुलाकात भारत की तरफ से पाकिस्तान की दूसरी कौंसलर रसाई की पेशकश कबूल करने के नतीजे में करवाई गई। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने 17 जून 2020 को कमांडर यादव को कहा था कि सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करे तो इससे कानूनी रहनुमाई फराहम की जाएगी। भारतीय जासूस ने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार कर दिया। भारतीय जासूस ने अपनी जेर इल्तवा रहम की अपील पर फैसले का इंतजार करने को तरजीह दी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मार्च 2016 को बलोचिस्तान से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का एतराफ कर चुका है। जुर्म साबित होने पर 10 अप्रैल 2017 को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई। भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से रजू करके कुलभूषण यादव की सजा पर अमल दरामद रोकने और उसकी रिहाई का मुतालबा किया था। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत की जानब से कुलभूषण यादव की वापसी, रिहाई और फौजी अदालत का फैसला खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और पाकिस्तान को कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर नजरसानी करने का कहा था। कुलभूषण से मुलाकात, भारतीय सिफारतकार घबराहट का शिकार रहे। मुलाकात के लिए आए भारतीय सिफारतकारों ने कुलभूषण से बात तक नहीं की। कुलभूषण बार बार सिफारतकारों को पुकारता रहा और उन्होंने एक ना सुनी, ऐसा कहा गया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भारतीय सिफारतकारों ने कुलभूषण तक रसाई के बजाय राह फरार अख्तियार की। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि कुलभूषण कहता रहा मुझसे बात करें और सफारतकार चले बने। भारतीय सफारतकारों का रवैया हैरान कुन था। भारत की बदनीयती सामने आ गई। ये कौंसलर रसाई ही नहीं चाहते थे। सफारतकारों ने कुलभूषण से बात ही नहीं करनी थी तो रसाई क्यों मांगी? जो बात तय हुई थी इसके तहत कौंसलर रसाई थी। ये एक शख्सियत जो एस्पियोनाज में, जासूसी में मुलविस हो, जो अपने मुंह से दहशतगर्दी का एतराफ कर चुकी हो, हमने फिर भी जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो ICJ के अहकामात थे, हमने उनको हम बजा लाए और हमने उनको एक्सेस दी है, अपना फर्ज निभाया है। इसके बरक्स आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहां तक जो रसाई वहां से मांगी जाती है इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, ह्यूमन राइट्स बॉडीज की तरफ से, आज तक हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया। हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, हम इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो हुकूमत है, जिनके पास वहाँ अनामी हुकूमत है, उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। वो एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है, वो एक जुनूनी तबका है। वो नॉर्म्स को नहीं देखता, वो कवायद को नहीं देखता, वो आपका भला हो कानून को नहीं देखता। तो यके बाद दीगर जितने इस खित्ते के ममालिक हैं वो उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। अगर हिंदुत्वा सोच उन पर गालिब रहती है, अगर अखंड भारत के उनके अज़ाइम जो हैं वो बरकरार रहते हैं, तो फिर उनसे कोई बेहतरी की तवक्को हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव तक भारत को दूसरी मर्तबा
काउंसलर रसाई दे दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट कुलभूषण यादव आलमी अदालत के हुक्म के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की तहवील में है। भारतीय शहरी कुलभूषण सिंह को पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मार्च 2016 में बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद के करीब से गिरफ्तार किया था। 24 मार्च 2016 में पाकिस्तान ने भारतीय बहरिया के अफसर और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण की गिरफ्तारी का दावा किया। 26 मार्च 2016 हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय सफीर को तलब करके भारतीय जासूस के कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने पर बाज़ाब्ता एहतजाज किया। 29 मार्च 2016 कुलभूषण यादव के मुबैना एतराफी बयान की वीडियो जारी की गई। कमीशन्ड ऑफिसर इन द इंडियन नेवी। अप्रैल 2016 कुलभूषण के खिलाफ बलूचिस्तान की हुकूमत ने दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR दर्ज करवा दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 10 अप्रैल 2017 को कमांडर कुलभूषण यादव की सजाए मौत की तौसीक की। कमांडर कुलभूषण यादव ने 22 जून 2017 को आर्मी चीफ से सजाए मौत के खिलाफ रहम की अपील की। 10 मई 2017 भारत ने कुलभूषण यादव की फांसी की सजा पर अमल रुकवाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ में दरखास्त दायर कर दी। 15 मई 2019 आलमी अदालत में भारतीय दरखास्त की समाअत हुई। दोनों जानिब का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 18 मई 2019 आलमी अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को हिदायत दी कि मुकदमे का हतमी फैसला आने तक कुलभूषण यादव को फांसी न दी जाए। कराची वालों के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए निर्ख फौरी तौर पर न बढ़ाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने मसाइल के हल तक कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम करने का हुक्म भी दे दिया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल जनवरी में नेपरा की सिफारिशात के मुताबिक मुल्क भर में टैरिफ में इजाफा किया गया था, लेकिन उस वक्त के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त वफाकी हुकूमत को औसतन 3 से 4 अरब रुपए माहाना की सब्सिडी देना पड़ रही है। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ से मुतल्लक तमाम हकायक अवाम के सामने रखे जाएं और के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को यकसा सतह पर लाने के लिए मरहलावार इजाफा किया जाए। इजलास में फैसला किया गया कि अवाम पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वजीर आजम की जानब से दी जाने वाली हिदायत के बाद के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला फिर से मौखर कर दिया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹2.79 फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया था। वजीर आजम इमरान खान ने इस मौका पर सदारती खिताब में कहा कि LPG सारिफीन को रिलीफ फराहम करने से मुताल्लिक जामे मनसूबा बंदी की जाए। उनका कहना था कि मुल्की आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी जरूरियात के मुताबिक LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने हिदायत दी कि गैस की कीमतों में तयन के मसले के पायदार हल के लिए मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर मुतल्लिका हुकाम से कहा कि इज्तिमाई हिकमत अमली से मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मीडिया रिपोर्ट्स और अवामी शिकायत पर चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया और नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, अरबों रुपए की ओवर बिलिंग और हुकूमत पाकिस्तान के साथ किए गए मुआहदे जिसके तहत के इलेक्ट्रिक ने मुबैना तौर पर बिजली के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करते हुए मतलूबा सरमायाकारी करना थी और इस मुआहदे की मुबैना तौर पर मुकम्मल पासदारी न करने के इल्जाम में नैब कराची को इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। बिजली है ना पानी, शहर के बासियों को तड़पता सिसकता नहीं देख सकता। इस्तीफा देना चाहता हूं, कप्तान का एक और खिलाड़ी फिर मायूस हो गया। आमिर लियाकत ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने के लिए वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने मुस्ताफी होने का इशारा दे दिया।
ट्विटर पर जारी बयान में आमिर लियाकत ने कहा, एतराफ करता हूं कि कराची का एक बेबस MNA हूं, अपने ही शहर के लोगों को बिजली फराहम करने के लिए कासिर हूं। उन्होंने लिखा कि कराची और बलखसूस अपने हलके के लोगों को तड़पना सिसकना नहीं देखा जाता। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वक्त मांगा है, वजीर आजम से मिलकर इन्हें इस्तीफा पेश करूंगा। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया तो आमिर लियाकत धरने में पेश थे। उन्होंने अपनी ही हुकूमत पर तंज के निश्तर बरसाए। वफाकी वजीर उमर अयूब पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, जब इन्हें कराची के मसाइल से आगाह किया गया तो वफाकी वजीर ने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने इससे कबल रवां साल जनवरी में भी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का अंदिया दिया था। उन्होंने कहा था कि मसाइल के हल के लिए कहाँ जाएं। वुज़रा अपनी ही अराकीन कौमी असम्बली को जवाब देने के लिए रवादार नहीं तो अवाम को क्या खाक रिलीफ देंगे? हालात यही रहे तो कम अज कम मैं अपनी निशस्त से इस्तीफा देने में जरा भी देर नहीं करूंगा। कराची में बिजली के साथ साथ पानी का मसला भी सर उठाने लगा। शहरी बिजली न होने से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में एक के बाद एक बहरान जन्म लेने लगा। बिजली के साथ साथ पानी भी गायब रहने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लियाकताबाद, जमशेद रोड, PSHS समेत दीगर इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लियाकताबाद के मकीन भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ पानी की किल्लत को भी भुगत रहे हैं। गर्मी से बेहाल खवातीन का कहना है कि बिजली और पानी न होने से घर के काम काज में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। आज पूरा एक हफ्ता हो गया, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है हमारा पानी के बारे में। हम इतना बाहर भी निकलते हैं, जाते हैं, कोई कंप्लेन हमारी नहीं सुनी जाती। मस्जिदों से भर भर के पानी लेकर आते हैं बहुत दूर दूर से, और है ना बच्चों के साथ बहुत परेशानी होती है। खाना बनाने में परेशानी, बाजार से खाना मंगाना पड़ता है, फिर बर्तन धोने के लिए मस्जिदों से पानी भरना पड़ता है। मकीनों का कहना है कि हम कोरोना वायरस से नहीं बल्कि दीगर मसाइल के बाइस इस जहान फानी से कूच कर जाएंगे। जब बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं होता है, पानी भी नहीं होता है, ऊपर से बिल इतने आ रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। 20-20, 25-25 हजार के बिल आ रहे हैं, है ना। बेरोजगारी इतनी है, बच्चे काम वाम भी नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, काम करने ही नहीं देते उन्हें। लोग कहते हैं कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मरेंगे, हम भूख से मर जाएंगे। के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड इंतजामिया का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। दोनों इदारों की नाअहली और गैर संजीदगी का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अवाम का बस एक ही सवाल है कि कोई है जो हमें इन मसाइल से छुटकारा दिलाए। गर्मी के मौसम में पानी और बिजली के सताए शहरी वादे पूरे होने के मुंतजिर हैं। कहते हैं इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। और कराची से आपको खबर दें कि कराची वालों पर कुदरत मेहरबान हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू, लेकिन हमेशा की तरह बूंदें पड़ते ही बिजली जो है वो गायब हो चुकी है और बिजली से महरूम हो चुके हैं। शाहिद एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे जानेंगे। शाहिद एजाज, बताइएगा, कुदरत तो कराची वालों पर मेहरबान है मगर इंतजामिया हमेशा की तरह बेरहम। जी बिल्कुल, कराची के शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश के सिलसिला जारी होते के साथ ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कई इलाकों की बिजली बंद कर दी गई। इलाकों के अंदर जो है बारिश से लोग लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ साथ बिजली के हफ्स के आलम के अंदर शिकार शहरी बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश चल रही है तेज हवाओं के साथ, जिसमें जौहर, गुलशन, इकबाल, सदर, लांडी, कोरंगी, बल्दिया, किमाड़ी, अजीजाबाद, इलेक्टाबाद, अमरोहा सोसाइटी, सादी टाउन, स्कीम 35 मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है तेज हवाओं के साथ, जिसके साथ साथ जो है बिजली गायब है और कई जगहों पे जो है तार टूट गए और बिजली को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। रोडों में पानी भर चुका है, शहरियों में जो है बहुत मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो है बिजली की वजह से जो है लोगों के अंदर जो है शदीद गुस्सा नजर आता है। जी सही, शुक्रिया शाहिद। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर में देसी आटा अब मजीद महंगे दामों मिलेगा। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में अज खुद 3 से 5 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया। नई कीमत 70 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। एसोसिएशन का कहना है कि महंगी गंदुम के बाद चक्की मालिकान को 65 रुपए में आटा फरोख्त करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आटे की किल्लत का बहरान जारी है। पंजाब की गला मंडियों में गंदम की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाइस चक्की आटे की कीमत बढ़ने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए इसके ऊपर, ताकि आवाम को सहूलत मिले। और यही एक ही चीज़ है खाने की, आटा ही खाने के लोग है, यही लोग ज़्यादा खाते हैं, तो इसके ऊपर सहूलत न मिली आवाम को, तो आवाम तो फिर बेचारी क्या करेगी। चक्की मालकान के मुताबिक गला मंडियों में गंदम 2100 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। ओपन मार्केट में गंदम गैर मामूली महंगी हो चुकी है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा मिलता है, जबकि चक्कियों पर सरकारी गंदम नहीं मिलती। शहरी कहते हैं अगर यूं ही आटे की कीमतें बढ़ती रही तो वो फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। आटा मिलता नहीं पिया, चक्कियां खुलियां ने, चलो लैन आ जन्ने आ, नहीं तो सानू आटा कितने मिलता पिया वे। ये आटा तो वैसे मिल ही नहीं रहा, चक्कियों से दुकानों से अक्सर शार्ट ही रहता है, मसलन उसको पैसे दे के भी चीज नहीं मिलती। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो आटे की कीमतों को मुस्तहकिम करके इनकी मुश्किलात में कमी करे। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। और अब रुक करेंगे पेशावर का। तो पेशावर में ईद कुर्बान के करीब आते ही सब्जी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। लीमू, लहसुन और अदरक की कीमतों को तो पर लग गए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस महमूद। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मार्केट में इस वक्त अदरक 300, लहसुन 250, लीमू 100 और टमाटर 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। जरूरी अशिया जो है खाने के लिए, स्पेशली जो आम लोग हम खाते हैं, ये कोई मस्ती की लिए हम नहीं आए हैं। आम सब्जी तो हमने खानी है ना, गोश्त तो पहले आसमान से बात कर रही है, तो सब्जी और दालें ये तो हमारी निचले तबके के लोगों के खाने की अशिया है, तो हम पर जरा रहम करे हम पे। शहरियों का महंगाई के हवाले से कहना है कि जब भी कोई मुसलमानों का मजहबी त्योहार आता है तो अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जबकि दूसरे मुमालिक में इसके बरक्स चीजें सस्ती कर दी जाती है। अदरक वगैरह, टमाटर वगैरह इन्होंने महंगे कर दिए, तो इनको चाहिए कि ये जरा सस्ते कर दें। मतलब इनके नर्ख जो है बहुत बढ़ गए हैं, तो आगे ईद कुर्बान वाली है, तो इनको चाहिए कि गरीब तबके को जरा रिलीफ दे। जिले इंतजामिया ग्रांड फरोशों के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, मगर महंगाई पर काबू नहीं कर सक रही। शहरी कहते हैं कि लीमू, अदरक, लहसुन और टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों को हुकूमत कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम उठाए। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पेशावर। पंजाब हुकूमत ने शुगर माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग कर दिया। चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। डालने की तैयारियां पंजाब हुकूमत ने चीनी पर सट्टाबाजी, जखीरा अंदोजी और कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। मज़कूरा जराइम में मुलव्विस शख्स को 3 साल की सजा और जब्त किए गए माल पर 50% जुर्माना किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीनी की जखीरा अंदोजी, सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी में मदद करने वालों को भी 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना होगा, जबकि छापे के दौरान गोदाम से पकड़े जाने वाले अफराद को 6 माह से 1 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। चीनी की जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और सट्टाबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म तस्वुर होगा। कंपनी या इदारे के मुलव्विस होने की सूरत में तमाम डायरेक्टर्स, मुश्तरका मालकान और अफसरान जिम्मेदार होंगे। चीनी का कारोबार करने वाले स्टॉक की मुकम्मल तफसील डिप्टी कमिश्नर को देने के पाबंद होंगे। चीनी की खरीदारी पर 15 दिन के अंदर स्टॉक उठाना होगा। मुकर्ररा वक्त में स्टॉक न उठाने की सूरत में कीमत में रद्दोबदल का जिम्मेदार तस्वुर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर तमाम स्टॉक कब्जे में लेकर नीलामी करने का मिजाज होगा और मुखबरी पर बगैर वारंट छापे और गिरफ्तारी का भी इख्तियार होगा। 30 दिन के अंदर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत की गई कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नदीम रज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में ट्रंप फैमिली रूज़वेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। मजीद बोले कि मुंतखब होने का ये मतलब नहीं है कि आप काबिल हैं। लोग ये देखते हैं कि काम किसने किया। हमें मुंतखब गैर मुंतखब की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार लंबे बूट पहनकर पानी में नहीं जाते। टोपी ड्रामा उस्मान बुज़दार नहीं कर सकते। इलेक्टेड लोग हैं, उनका इतना असर नहीं है जितना जो नॉन इलेक्टेड जो कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग आए भी हैं, तो उनमें वो आपको भी लोग कह रहे होते हैं, ये क्या, वो क्यों कहते हैं? अगर आप इलेक्टेड हैं किसी जगह से, इसका ये नहीं मतलब कि आप काबिल हो गए हैं, और अगर अनइलेक्टेड हैं इसका ये नहीं मतलब कि आप काबिल हो गए हैं। तो बात सिर्फ परफॉर्मेंस की आती है। मैं समझता हूँ कि एज ए नेशन, एक मुल्क की तरह
लोग वही याद रखते हैं जिसने काम किया। जैसे रोजवेल्ट होटल का नाम आता है उसमें हमारी वो मुलाकात भी हुई थी वहीं पिछले साल रोजवेल्ट होटल में। उसी होटल से आपको भी जोड़ा जाता है कि जो ट्रम्प फैमिली है उससे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, तो वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं लेने में, तो उसमें क्या हक़ाइक़ हैं? ट्रम्प की इंटायर फैमिली में कोई इंटरेस्टेड हो रोजवेल्ट में या कभी था? मैंने रिसर्च नहीं की रोजवेल्ट के अंदर, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से बात आई है और कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ ख़त्म हुई। तो ये उनमें से बातें हैं जो ऐसे ही बस फैल जाती हैं। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, एविएशन मिनिस्टर सरवर खान साहब, मैं, कोई और भी, किसी का इरादा नहीं है रोजवेल्ट को बेचने के लिए। इसमें कोई ऐसी, ये बिल्कुल एक अपोजिशन ने एक बात पकड़ी हुई है, मीडिया ने पकड़ी हुई है, ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए इसमें तो आपने कह दिया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन तुम फैमिली में आपके ताल्लुकात हैं, वहाँ तक ज़ाहिर बात है, सबको पता है कि मैं उनसे दोस्ती है, मैं जानता हूँ गवर्नमेंट से आने से पहले सन इन लॉ की और उनकी बेटी के साथ वाकफियत थी, लेकिन उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट पता नहीं किसने बात कोई अब क्या बोलें, उसको जो कहते हैं राई का पहाड़, यानी कि एक स्टेप था लेकिन दूसरा स्टेप खुद ही ले लिया गया। बस वो ज़्यादा वो एक्साइटेड लोग हो जाते हैं और पता नहीं क्या। गवर्नेंस की बात की जाए पंजाब की, जो आजकल बड़ा बहुत ज़्यादा खबरों में है, तो वहाँ पे कैसी गवर्नेंस ठीक है, सेटिस्फाइड? रियलिटी और फैक्ट्स देखें, हकायक देखते हैं तो आप देखेंगे कि पंजाब की गवर्नेंस बहुत अच्छी जा रही है। अगर लोग चाहते हैं कि इंसान एक 3 पीस फनी सा सूट पहन के, टोपी पहन के, पानी के बूट्स पहन के पानी में घुस जाए, तो वो बुज़दार साहब से नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक इंसान गरीबों का दर्द समझ सके, उनके साथ ज़मीन पर बैठ के खाना खा सके, उनकी परेशानियां समझ सके, तो वो बुज़दार साहब कर सकते हैं। टोपी ड्रामा उनसे नहीं होता। इसमें कोई गलत बात नहीं है कहना कि शायद वो मीडिया पे सामने इतना आना पसंद नहीं करता, मैं नहीं करता इतना। तो इसमें ये होता है कि बंदा जो पूरा दिन सुबह से शाम काम कर रहा हो, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना हो। और जो ये 2-3 दिनों से जो ये चल रहा है कि जी पूरी PTI CM बुज़दार साहब के पीछे है, अपोजिशन को तो पसंद यही है। देखें, शहबाज शरीफ की मार एक दूसरा शहबाज शरीफ खड़ा करना नहीं है, उसका बिल्कुल अपोजिट जो उसने गलतियां की हैं, जो लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं सालों पे, मतलब 10 साल 20 साल, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बुज़दार साहब शहबाज शरीफ के उस तरीके की मार है कि जो उसके साथ जुल्म ने किया है, बुज़दार साहब वो उसको ठीक कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि वो चाहते हैं कि वो चले जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब वाले अपने दफ्तर में कुछ कहते हैं और अदालत में कुछ बयान करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबिद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ बेंच के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकला की अदम दस्तयाबी के बाइस शहबाज शरीफ की जमानत में तोसी की इस्तदा की गई। अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ इस्लामाबाद में मसरूफ हैं। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नैब केसेस जल्द निपटाने का कहा है। शहबाज शरीफ खुद रोस्टरम पर आए और कहा कि डॉक्टरों के मशवरे के खिलाफ अदालत के एहतराम की खातिर अदालत में पेश हुआ हूँ। मुख्तलिफ फोरम्स पर उनकी बीमारी को सियासी रंग दिया जा रहा है, जिस पर जस्टिस मसूद आबिद ने वाजिया किया कि अदालत के आखिरी ऑर्डर के मुताबिक आपको हाजिरी से इस्तिस्ना भी दिया गया था। शहबाज शरीफ ने बेंच को बताया कि नैब हुकाम ने आखिरी बार पेशी में तस्लीम किया, उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। हल्फन कहता हूँ कि नैब के दफ्तर में 7 लोग बैठे थे जिन्होंने तफ्तीश मुकम्मल होने का कहा, लिहाजा अब उनकी जमानत की दरख्वास्त पर अल्लाह ने या इस अदालत ने फैसला करना है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर उनसे यकजहती के लिए राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ और नून लीगी कारकुनान मौजूद थे, जबकि हाई कोर्ट के मेन गेट पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी देखने में आई। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर नैब का बुलावा आ गया। सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में नैब लाहौर ने कल तलब कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को नैब लाहौर ने कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर को नैब की जानिब से तमाम तर रिकॉर्ड साथ लाने की हदायत कर दी गई। नैब की जानिब से साबिक वफाकी वजीर को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया। नैब की जानिब से इन पर इल्जामात लगाए गए कि ख्वाजा आसिफ ने इख्तियारात से तजाविज किया और मौजूदा जमीन से जायद जमीन फरोख्त की। ख्वाजा आसिफ ने सोसाइटी इंतजामिया से मिलकर 137 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की। नैब की जानिब से सवालात किए गए कि कैंट हाउसिंग सोसाइटी में की गई इन्वेस्टमेंट के जराए क्या हैं, बताया जाए। सोसाइटी में आपने और अहले खाना ने कितनी इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ 3 जुलाई को नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हुए थे, मगर नैब को मुतमईन ना कर सके। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब बात करेंगे पेट्रोलियम बहरान की। तो मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का एक बार फिर से बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने आज से मुल्क भर में तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। तेल बहरान एक बार फिर सर उठाएगा या मामला पेचीदा होने से कबल ही हल हो जाएगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने आज से मुल्क भर में तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारों के मुताबिक उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, इसलिए मुल्क भर में तेल की तरसील गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक हवाई जहाजों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। कोरोना जैसी सूरत हाल में इनकम टैक्स को 3% तक कर दिया गया है, जिसे 2% पर बहाल किया जाए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुतालबा किया है कि सूबाई सर्विसेज और टूल टैक्सेस को भी फिलफौर खत्म किया जाए। 1 नवंबर 2019 से अब तक किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ, इसमें इजाफा भी किया जाए। एसोसिएशन के अहदेदारों के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से लगाए गए टूल टैक्स को भी वापस लेना होगा। इधर कराची के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेल की सप्लाई बंद कर दी गई। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी सप्लाई बंद कर दी गई है। अहदेदारों के मुताबिक कोरोना की वजह से माली तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा। हुकूमत की जानब से किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया गया। गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत में शामिल गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत पर सवालात उठा दिए। अदालत का कहना था कि शोर मचा है, गैर मुंतखब अफराद हुकूमत चला रहे हैं। अगर पेट्रोल की किल्लत मसनूई थी तो किसके खिलाफ एक्शन लिया गया? इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बारे में दरख्वास्तों पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने काबीना के इजलास की रिपोर्ट अदालत में पेश की। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में जहां काबीना लिखा होना चाहिए था, वहां हर जगह वजीर आजम लिखा हुआ है। इतनी बड़ी सतह पर इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। जस्टिस कासिम खान ने करार दिया कि अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी सोच अवाम की फलाह है, और जो अवामी नुमाइंदे नहीं है उनकी सोच ना अवाम के मफाद के लिए है ना रियासत के लिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि गैर मुंतखब अफराद का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में तरीका कार में तब्दीली की वजह से बहरान आया। दौरान समाअत अदालती इस्तफसार पर सरकारी वकील ने बताया कि 26 तारीख को कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक ओगरा ने तजवीज नहीं दी। वजारत पेट्रोलियम ने फोन पर ओगरा से बात की, जिस पर चीफ जस्टिस ने हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुल्क मजाक से चल रहा है? अगर कीमत पहले बढ़ानी थी तो ठोस वजह चाहिए। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि इस रिपोर्ट को देखकर पंजाबी मुहावरा याद आया कि आ बैल मुझे मार। चीफ जस्टिस ने पेट्रोलियम मसनूआत के बारे कमीशन की तश्कील और उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दे दी है। कैमरामैन मोहम्मद बशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की सेक्रेटरी जनरल नईम मीर कहते हैं कि 18 जुलाई को हर सूरत अपना कारोबार खुलवाने के लिए हॉर्न बजाओ, हुक्मरान जगाओ और तहरीक के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन। लाहौर प्रेस क्लब के सामने ताजिर तंजीमों ने 18 जुलाई को इस्लामाबाद में हॉर्न बजाओ, हुक्मरान जगाओ तहरीक के लिए कैंप लगाया। ताजिर नुमाइंदों से खिताब करते हुए नईम मीर का कहना था कि अवाम ताजिरों के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, अब हर सूरत अपना कारोबार खुलवाने के लिए 18 जुलाई को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हम मईशत को चलाएंगे, मईशत को बढ़ाएंगे, और आप अगर इस रास्ते का रोड़ा बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपने कदमों के नीचे बहा देंगे। सैलाब आ रहा है। नईम मीर का कहना था कि यह हुकूमत 2 साल में बहरानों के अलावा कुछ ना दे सकी। हुकूमत ताजिरों को SOPs के साथ कारोबार चलाने की फौरी इजाजत दे। कोरोना वायरस का बहाना बनाकर वो कोरोना वायरस जो मार्च में आया था
और आज 4 महीने से ऊपर हो चले, इन लोगों के लिए ये जो सारे लोग आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं, इनके लिए कोई एसओपी नहीं बन सके, इनके लिए कोई लाएअमल नहीं बन सका। ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि कारोबार की बंदिश की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। एसओपीज के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए तो इंशाल्लाह हम ये ऐसा मार्च करेंगे कि आप उधर जाके हमारे मुतालबात आप मानेंगे। एहतजाज के बगैर कोई इन्होंने बात भी सुनी हो, कभी ऑन बोर्ड ही लिया हो, तो ये खराबी है जिसकी वजह से हम मजबूर हैं। और इस्लामाबाद जाएंगे, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, अपना चार्टर ऑफ डिमांड इस्लामाबाद देकर आएंगे। ताजिरों का कहना था कि वो अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद में हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक के लिए रवाना हो रहे हैं और उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक उन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी दुकानें खोलने की इजाजत नहीं मिल जाती। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली कारगर साबित होने लगी। इस्लामाबाद में अमवात में बतदरीज कमी और सेहतयाबी की शरह में इजाफा, जबकि कोरोना केसेस में भी वाज़े कमी होने लगी है। रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात के बाद अमवात में बतदरीज कमी आने लगी। मजीद 1 अफराद जाँ बहक जबकि 87 नए केसेज रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 14,402 है। शहर इक़्तिदार में कोरोना की मजमूई अमवात की तादाद 156 है। इस्लामाबाद में जानलेवा कोरोना वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद में भी इजाफा जारी है। अब तक 11,486 शहरी मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। अमवात की शरह 1.08% बनती है, जबकि 81% शहरी मुकम्मल रूबा सेहत हो चुके हैं। 17% शहरी ताहाल कोरोना से नबर्द आजमा हैं। 64% कोरोना के शिकार शहरियों की उम्रें 5 से 60 साल के दरमियान है। 35% कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की उम्रें 60 से 100 साल के दरमियान है, जबकि कोरोना में मुब्तला होने वाले शहरियों में मर्दों की तादाद सबसे ज्यादा है। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना की वजह से कराची के फिटनेस सेंटर्स बंद होने से एथलीट सड़कों पर आ गए। लॉकडाउन से कबल जिम चलाने वाले 3 साज 19 मुमताज अब कराची की सड़कों पर पेंशन लगा रहे हैं। मुल्क को इंटरनेशनल मेडल्स दिलाने वाले बॉडी बिल्डर राशिद जावेद घर से दरबदर हो गए। पाकिस्तान के लिए तनसाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कहते हैं कि इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने हमारी ऐसी हालत कर दी है कि खुदकुशी करने को दिल करता है। एयर कंडीशन के ठंडे कमरों में जिंदगी गुजारने वाले तनसाज अनीस मुमताज अब तपती धूप और सख्त गर्मी में पंचल लगा रहा है। कराची लेवल के बेशतर टाइटल जीतने वाला तनसाज कहता है कि कोरोना के बाइस घर में फाके होने लगे, जिम भी बिक गया, घर चलाने के लिए पंचल लगाने पड़ रहे हैं। एक वक्त जब हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े लोग आते थे अपने बेटों को लेके ट्रेनिंग कराने के लिए, हम टाइटल जीतते थे, काफ़ी इज्जत होती थी, हौसला अफजाई होती थी। और अभी ये हालात आगे में हम लोग बैठे यहाँ पे पेंशन लगा रहे हैं। इस हालात में लोग क्या करेंगे, खुशी करेंगे और लोगों ने क्या करेंगे। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मेडल दिलाने वाला अरशद जावेद भी जेम बंदिश से दरबदर हो गया। उसका कहना है कि ईद सर पर है, हालात ऐसे हैं कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। 5 महीने से मेरे 2 जिम हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं। एक जिम मैं तकरीबन बेच चुका हूँ औने पौने दामों। दूसरे जिम का लैंडलॉर्ड कहता है कि जगह खाली कर दो ताकि मैं किसी और को रेंट पे दे दूँ अगर तुम रेंट नहीं दे सकते। मेरी एक बच्ची है, मेरी बच्ची का स्कूल की फीस 3 महीने से पे नहीं कर पाया, उसको ऑनलाइन क्लास से भी निकाल दिया गया क्योंकि मैं फी पे नहीं कर पाया। घर का जो मालिक है वो कहता है कि आप पे नहीं कर सकते रेंट, तो घर खाली कर दो। कौमी तनसाजों ने मुतालबा किया है कि पूरे मुल्क में हेल्थ सेंटर खुले हैं, लेकिन सिंध में पाबंदी आयद है। सिंध में बाजार ट्रांसपोर्ट खुल सकते हैं तो हेल्थ क्लब्स को भी खोला जाए। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। चीन का करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मशरकी चीन में रिश्वत लेने पर 2 वाइस मेयर्स को मौत की सजा। दोनों मेयर्स को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के हुक्म पर फांसी दी गई। तरक्की याफ्ता कौम होने का राज सामने आ चुका है। चीन का करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मशरक़ी चीन में रिश्वत लेने पर 2 वाइस मेयर्स को मौत की सजा दी गई। दोनों मेयर्स को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के हुक्म पर फांसी दी गई। दोनों ने तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक ठेकों में रिश्वत ली थी। मेयर्स ने $22 मिलियन रिश्वत ली थी। चाइनीज मीडिया का ऐसा कहना है। और चीन की तरक्की का राज यही है कि चीन करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा कर रहा है।
14 साल कबल 2006 में कौमी टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने बरतानवी टीम की वो दुर्गत बनाई जिसकी यादें आज भी ताजा हैं। मोहम्मद यूसुफ ने 303 गेंदों पर 26 चौकों और एक छक्के की मदद से इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में 202 रन की यादगार इनिंग्स मुकम्मल की। And a gorgeous 100 by Mohammed Yusuf. Stylish. He kisses the ground. Of course, he's a. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा दौरा इंग्लैंड के लिए इब्तदाई 26 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड का बाकायदा ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक टीम को इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलना है। सीरीज का हतमी फैसला दोनों बोर्ड हुकूमती मुशावरत से करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सजा सर्फिंग मेला। तेज हवाओं से उठती लहरों पर माहिर खिलाड़ियों ने सर्फिंग का शानदार मुजाहरा करके देखने वालों के दिल जीत लिए। सर्फर्स ने समंदर की 10 फुट तक बुलंद होती लहरों के सीने पर अपने फन का मुजाहरा किया। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।